नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हैं और इन चुनावों में जैसी उम्मीद की जा रही थी वो ही हो रहा है। गोलियां चल रही हैं, बम बरसाए जा रहे हैं और हद तो अब हो गई है कि टीएमसी के लोग आपस में भिड़ गए हैं। 24 परगना से खबर आई है कि वहां टीएमसी के 2 गुट आपस में भिड़ गए क्योंकि उनको लगता था कि मेरा बंदा ही नॉमिनेट करे, दूसरा नहीं। तो टीएमसी का वहां का लोकल अध्यक्ष और वहां के विधायक दक्षिण 24 परगना में वहां एक दूसरे के ऊपर बम फेंकते हुए देखे गए। इसको लेकर पुलिस ने एक्शन लिया और कई बम का जखीरा बरामद किया है। पहले से ही इस बात को कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आशंका जताई जा रही थी और वहां की पब्लिक को भी पहले से पता था, क्योंकि 2 अभी विधानसभा जब चुनाव हुए हैं वहां देखा गया है कि किस तरह से गली गली में बम फेंके जा रहे थे। केंद्रीय सुरक्षा बल यदि वहां तैनात नहीं होते तो वहां किसी को तो वोट डालने जाने ही नहीं दिया जाता। अब जब केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भारतीय जनता पार्टी मांग कर रही है तो ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में कोई संवेदनशील बूथ ही नहीं है। ये कितने बड़ा मजाक है। जिस प्रदेश में गोली नहीं बम चल रहे हो, सोचिए, पूरे भारत में चुनाव होते हैं लेकिन आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा कि बम चले। ये केवल पश्चिम बंगाल में होता है। गोलियां तो बहुत जगह चलती हैं। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, उत्तर प्रदेश में गोली चलना आम बात है। हालांकि पिछले चुनाव में इतना नहीं हुआ, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन मान सकते हैं कि गोली, तमंचा, कट्टा, पिस्तौल ये लोगों के पास होती है तो कहीं भी गोली गोला चल जाती है, लेकिन गोला बम ये ओनली और ओनली कहां हो सकता है? पश्चिम बंगाल में। अब वहां क्रांतिकारी लोग रहे हैं, कभी अंग्रेजों से टक्कर ली गई थी, इसलिए लोग विदेशों में गए और बम बनाने की टेक्निक सीख ली। लेकिन अब आजाद देश है, स्वतंत्र देश है, लोकतंत्र है, लेकिन वहां वो चालू है। वामपंथी लोग इस काम को करते आए थे, नक्सली इस काम को करते थे कि उनको पुलिस प्रशासन के ऊपर हमले करने हैं, तो उन्होंने वो जारी रखा। देश आजाद हो गया, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आ रहा है लोकतंत्र। लेकिन आज टीएमसी जो वामपंथियों के विरोध करते करते सत्ता में आई, आज वो उसी पैटर्न पे चल रही है। और आप देखिए, अभी आपने विधानसभा चुनावों की हिंसा देखी, उसके बाद सरकार बन गई तो सरकार के बाद टारगेट किया गया जिसने बीजेपी का समर्थन किया, बीजेपी का झंडा लगाया, बीजेपी को वोट दी, ढूंढ ढूंढ कर उनको मारा गया। उनके घर में आग लगा दो, लूट लो, बलात्कार कर दो। वो तो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ एक्टिव लोग थे जिन्होंने केंद्र से मदद मांगी। मानव अधिकार आयोग की टीम गई, महिला आयोग की टीम गई, SC/ST आयोग की टीम गई। FIR दर्ज नहीं हो रही थी थानों में, तो कोर्ट के जरिए वहाँ FIR कराई गई। हमने देखा कि ममता बनर्जी किस तरह का रवैया अपना रही थी, कोर्ट के जजों तक को धमकाया जा रहा था। तो अभी भी मामला कोर्ट में पहुंचा है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने चुनाव आयोग जो है उसके कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि ये डेट जो है पोस्टपोन की जाए। यहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति जब तक नहीं होगी, बिना हिंसा यहाँ चुनाव हो ही नहीं सकता और वो संभव नहीं है, क्योंकि नॉमिनेशन फाइल करने तक के लिए टीएमसी के अलावा बाकी किसी पार्टी के कार्यकर्ता को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। ब्लॉक स्तर में जहां अधिकारी बैठे हैं, चुनाव निर्वाचन अधिकारी, वहां नॉमिनेट करने के लिए, फाइल करने के लिए जाना है और वहां बाकायदा टीएमसी के लोग एक्टिव हैं। पता लग रहा है ये बीजेपी का है तो इसे रास्ते में गोली मार दो या तो बम मार दो, ये सब चल रहा है। अब जब शुभेंदु अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता इस पर मांग कर रहे हैं, वो चुनाव निर्वाचन आयोग के ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप देखिए पुलिस उनको मार रही है, उठो यहां से, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? वो कह रहे भाई आपसे तो यही उम्मीद थी। पश्चिम बंगाल की पुलिस बीजेपी का फेवर करेगी या उनको धरना करने देगी, ये तो उम्मीद की नहीं जा रही। जो ममता बनर्जी ये कहती हैं रात दिन, या उनके साथ कांग्रेस भी सुर में सुर मिलाती है, जो आम आदमी पार्टी उनके सुर में सुर मिलाती है, लोकतंत्र की हत्या,
ये लोकतंत्र की हत्या क्या होती है? लोकतंत्र की हत्या ये होती है कि पुलिस सरकार के लिए काम करने लगे, जहां विपक्षी पार्टियों को बोलने ना दिया जाए। तो आज पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग से ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई इसकी डेट आगे टाल दो, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में गया था। अब हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के टीएस विजयनम, उनकी बेंच ने ये तय कर दिया भाई ये कोर्ट का मामला नहीं है, चुनाव आयोग का है, और चुनाव आयोग इसमें डिसीजन लेगा। वो समीक्षा करेगा सुरक्षा की। यदि उनको लगता है कि वहां राज्य की पुलिस सरकार का फेवर एक पार्टी का कर रही है, उनके कार्यकर्ता के तौर पर कर रही है, तो केंद्रीय सुरक्षा बल जैसे लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में उनकी नियुक्तियां होती हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, वैसे लगाई जाएगी। तो इसका फैसला कोर्ट नहीं करेगी। कोर्ट ने ये फैसला देते हुए अपने उसमें कह दिया है निर्णय में कि ये फैसला चुनाव आयोग का है। अब चुनाव आयोग इस पर निर्णय नहीं ले रहा है, चुनाव को पोस्टपोन नहीं कर रहा है, उसने कह दिया ये डेट तो नहीं टलेगी। अब डेट नहीं टलेगी तो भाई सुरक्षा तो दो। अगर आप सुरक्षा नहीं देंगे, बूथ पर सुरक्षा नहीं होगी और पुलिस के भरोसे अगर छोड़ दिया गया, तो पुलिस तो दिख रही है कि पुलिस को तो दौड़ा दौड़ा कर टीएमसी के लोग पीटते हैं, उन्हीं की आंखों के सामने बम फेंके जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हाँ, ये जरूर करेंगे कि अगर टीएमसी का कोई कार्यकर्ता बता दे कि ये गाड़ी तो बीजेपी वाले की है, ये तो कम्युनिस्ट वाले की है, उसको जरूर पकड़कर गिरफ्तार कर लेंगे। ये है लोकतंत्र की हत्या। और इसीलिए पश्चिम बंगाल के लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, पश्चिम बंगाल में जब तक केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात ना हो, बूथ ही नहीं गलियों में भी करना पड़ेगा। पिछले चुनाव के अनुभव से ये लोग बता रहे हैं, जो वहाँ मेरे मित्र भी रहते हैं, कुछ पत्रकारिता करते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, यदि सब लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता पश्चिम बंगाल में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। 2022 का विधानसभा चुनाव जो हुआ है, बोले सबने मन बनाया था कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, लेकिन टीएमसी के लोगों ने गली गली में जाकर खड़े हो गए और ऐसा बम उछाल रहे थे हवा में। हाँ, कौन जाएगा वोट डालने जाएगा, अपनी भाषा में बोल रहे थे बंगाली में, कोथाय जाच्चीस वोट डालबे, और बम दिखा दिया तो लोग डर जाते थे ना, आमी कोथाई न जाच्चीस। तो भैया डरा रहे थे। अब लोग कह रहे हैं कि ये पंचायत चुनाव भी ऐसा ही है, ये ग्रामीण अंचल का चुनाव है, लेकिन अगर यहाँ गांव में टीएमसी के लोगों ने एक बार बोल दिया कोई टीएमसी के विरुद्ध वोट डालने गया तो देख लेना, हमको पता लगा कि तुमने हमारे कैंडिडेट को वोट नहीं दिया तो देख लेना, बोले घर से ही नहीं निकलेंगे। टीएमसी के लोग निकलेंगे, उनको आपस में कार्यकर्ता पहचानते हैं, ना उन पे हमला होगा, ना उन्हें कोई रोकेगा, जाके वोट डाल देंगे। जो 50% वोट पड़ेगा वो 50% बस टीएमसी के कार्यकर्ताओं का ही होगा, तो एक तरफा टीएमसी के ही लोग जीतेंगे। यही विधानसभा चुनाव में हुआ है, यही आरोप भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे हैं। और इसको पश्चिम बंगाल की जनता भी कहती है कि वोट तो डालने जाने ही नहीं दिया जाता जो टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं है। तो ये लोकतंत्र है। किसको कहते हैं लोकतंत्र? तो कहां आजादी है फिर? पूरा देश आजाद है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो जनता वहां आजाद नहीं है, क्योंकि वहां तो वोट डालने के लिए जाने ही नहीं दिया जा रहा घर से बाहर। ऐसा आरोप लगा रहे लोग। अब देखना होगा, पंचायत चुनाव है, लेकिन ममता दीदी ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक भी बूथ संवेदनशील नहीं है, ये ऐसा बयान है जिस पे केवल हंसा जा सकता है। तो ममता दीदी जब क्लीन चिट दे रही हैं कि ना वहां कोई गोला चल रहा है, ना वहां कोई गोली चल रही है, सब तरफ शांति है, किसी को नॉमिनेशन से रोका नहीं जा रहा है, तो शुभेंदु अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में जो गया है केस वो झूठ बोल रहे हैं। जो वीडियो आ रही है बम फटने की पुलिस की मौजूदगी में वो झूठ है, सब झूठ। ममता बनर्जी जो बोले वही सही, ना खाता ना बही, ममता दीदी बोले वही सही। ऐसा है क्या? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को गांव-गांव में, गली-गली में
जब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा तो इस चुनाव का कोई मतलब नहीं है। ये बात चुनाव आयोग अच्छी तरह से समझ ले। वंदे मातरम।